नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। केवल 85 डेज़ आपके पास हैं। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, अब किस प्रकार पढ़ाई करनी है, कौन से वे टिप्स अपनाने हैं ताकि आपको इस बार ही सिलेक्शन मिल जाए, इतने समय पढ़ाई करना है। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी लगातार पूछते हैं कि आपसे भी अगर हम तैयारी करें तो क्या हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और एक हमारे भाई ने कमेंट किया है कि क्या सर एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने से ही सिलेक्शन मिल जाएगा। तो बहुत कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी मोटिवेटेड वीडियो रहने वाला है। आपको वीडियो अंत तक देखना है और चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। दोस्तों, रहा कोई भी कठिन नहीं, रहा कोई भी कठिन नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मैं उन भाई से कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि क्या आपसे भी तैयारी हो सकती है। तो मेरे भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप पिछले 2 वर्ष से आवेदन किए हैं, 2 ढाई वर्ष हो गए। तो 2022 में भर्ती आई थी जून में। अब तक 2.5 वर्ष लगभग लगभग हो गए। तो आपने कितनी पढ़ाई की है? वास्तव में किसी भी टॉपर से पूछ लीजिएगा, देखिएगा रेगुलर तो वे पढ़ते हैं, जो टॉपर बनते हैं रेगुलर तो पढ़ते ही हैं, लेकिन लास्ट के 2 ढाई 3 महीने ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं। तो ये ताबड़तोड़ मेहनत करने का समय है। पढ़ाई तो आपने भी कर रखी है, भले ही आपको लग रहा है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन वास्तव में आप बहुत कुछ जानते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी या पीजीटी आवेदन किए हैं। अगर मैं आपको इस समय भी कोई भी सेट दे दूं तो आप 50-60 क्वेश्चन वैसे ही कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी नॉलेज है, आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, काफ़ी समय से पढ़ा भी रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं पर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भीड़ है, 13.5 लाख आवेदन हुए हैं। तो आपके दिमाग में यही बात चलती है कि हाँ, वैकेंसियाँ कम हैं, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बड़े धुरंधर धुरंधर बैठे हैं और एक से एक बड़ा पड़ा हुआ है, पढ़ाकू पड़ा हुआ है। काफ़ी दिमाग में नकारात्मक चीज़ें आएंगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि लास्ट के 2.5 3 महीने में जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे ज़रूरी कि किसी भी एग्ज़ाम को पलटने के लिए 3 माह बहुत होते हैं। अब आपके पास लगभग लगभग 85 दिन है, 85 के आसपास ही दिन बैठ रहे हैं। ये दिन काफ़ी हैं अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। मतलब ये नहीं कि ढोंग ढोंग दिखा रहे हैं कि हम पढ़ाई, मतलब बैठे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन दिमाग में आलतू फालतू चीज़ें हैं। ऐसे नहीं एग्ज़ाम क्लियर होता है। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो अपने लक्ष्य पर फोकस करना पड़ता है कि हाँ, कितना समय है, कितना हमें पढ़ना है। जो समय मिला है तो इसको कामयाब बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को पढ़ो, रिवाइज करो, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। अपना आपका हाल खुद को ही पता होता है कि हाँ, हम कितना जानते हैं। देखिएगा, दूसरा नहीं जान सकता आपको, आप ही जान सकते हैं कि कितनी नॉलेज है आपको। तो दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च निर्णायक महीने आपके सामने हैं। इन 3 महीने ही मान कर चलिएगा। देखिएगा, आज जनवरी, जब ये हम वीडियो बना रहे हैं तो आज क्या है, 6 जनवरी है। वो 6 जनवरी गुरु गोविंद साहब की जयंती भी है। तो दोस्तों, अब से भी अगर देखा जाए तो जनवरी के भी अभी 23-24 दिन बच रहे हैं। फरवरी आपको मिल रही है, मार्च मिल रहा है और अप्रैल में आपको एग्ज़ाम देना ही है। 4-5 अप्रैल को टीजीटी का और 11-12 अप्रैल को पीजीटी का। इतना समय है, काफ़ी है। अगर अब से भी लगातार प्रिपरेशन करते हैं टाइम टू टाइम, देखिएगा ये नहीं कि आज तो आप 8 घंटे पढ़ लिया, अगले 2 दिन तक पढ़ ही नहीं पा रहे हैं 8 मिनट भी, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। लगातार पढ़ना पड़ता है। इतने समय में ही तैयारी होती है, ये बात आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको बस सब सिलेबस के अनुसार सही ढंग से और बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करना होता है। तो देखिएगा,
एक जो क्वेश्चन था कि क्या एमसीक्यू क्वेश्चन लगाकर ही एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन ही पढ़कर एक सिलेक्शन ले लें। देखिएगा, पढ़ने के लिए प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना होता है, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करना होता है, तब एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। और प्रीवियस वास्तव में रीढ़ की हड्डी है, किसी भी एग्ज़ाम की निकालने के लिए प्रीवियस लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें कि प्रीवियस प्रीवियस अगर पढ़ के जाएंगे तो निश्चित ही आप 40-50 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिपीट भी होता है। तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ साथ में आपको अपना सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करके पढ़ना है। दोस्तों, पढ़ने का सबसे बढ़िया ढंग यही है। मान लीजिएगा प्रीवियस पढ़ रहे हैं, टीजीटी का कोई क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया कि नहीं कर पाए उसको क्लियर, तो आप उसको अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुकें हैं उससे क्लियर कर ले। देखिएगा, इस समय जो समय है, अब फालतू बुकें पढ़ने का समय नहीं है। बुकें आपको सीमित कर लेनी है तुरंत। भले ही आपके पास ढेर लगी पड़ी हो बुकों की, लेकिन अब जो पढ़नी है उनको अलग कर लीजिएगा, टेबल पर रख लीजिएगा, फालतू किताबों में ना घुसे। जो पढ़ रहे हैं उसी को कमांड करने की कोशिश करें, उसी को बार बार करें। और साथ ही साथ में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो लगा रहे हैं, लेटेस्ट लगाने हैं। वे कौन से लगाने हैं? जैसे आरपीएससी हुआ, राजस्थान बोर्ड अभी हुआ, टीजीटी पीजीटी बिहार के हुए हैं, केबीएस हुए हैं, एनवीएस वगैरह हुए हैं। लगभग 1-2 वर्ष में जितने एग्ज़ाम हुए हैं इनको ज़रूर लगा लीजिएगा। काफ़ी कुछ देखिएगा, हमने देखा है रिपीट होती रहती हैं चीज़ें। अपने सब्जेक्ट के अनुसार भैया बहुत सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा। पूरी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। आपको पता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है, मजबूती कहाँ है, किस टॉपिक को आप अच्छे से जानते हैं, कहाँ कमी है। और साथ ही साथ में भैया एनसीईआरटी बुकों का बेस ज़रूर क्लियर करके चलें। 9 to 12, 9, 10 फर्स्ट एंड इंटर, ये बहुत ज़रूरी है, इनका बेस ज़रूर ही क्लियर कर लें। और देखिएगा, फालतू नोट्स ना बनाएं आप कि हाँ चट्टे पे चट्टा लगा रहे हैं, कॉपी पे कॉपी भर रहे हैं, ऐसे नहीं। शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल कोई मेन बात है तो ही उसको अपने नोट्स में मेंशन करना है और रिवाइज करते रहना है चीज़ों को। ये काम इतना जो है, जो भी सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, प्रीवियस लगाना है, अदर स्टेट लगाना है, एनसीईआरटी बुकों का जो भी है, जो भी करना है, ये आपको जनवरी और फरवरी में निपटा लेना है इतना काम। और इनको एक बार नहीं, प्रीवियस को तो कई बार लगाना है आपको, कम से कम 4-5 बार लगाना है। ये काम जनवरी फरवरी में कर सकते हैं। देखिएगा, माइंड सेट है, अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, आपके अंदर इंटरेस्ट बन रहा होगा, रोज़ पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट बनता ही जाता है। तो बस पढ़िएगा, जनवरी फरवरी दबा के पढ़िएगा इनको। और मार्च जब लग जाए, 1 मार्च से आपको पता क्या करना है, प्रैक्टिस सेट पर काम करना है। प्रैक्टिस सेट लगाने हैं 2 घंटे का समय भरकर, 2 घंटे का समय भरकर एक प्रैक्टिस सेट लेना है, उसको लगाना है। 125 के 125 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, और देखना है कि क्लियर हम कितने कर पाए, तुक्का हमने मारा तो कितने ठीक हुए, पूरा एनालिसिस करना है। और जो भी कमज़ोर टॉपिक है उस पर कार्य करना है, उसको तुरंत पढ़ लेना है अपनी बुकों से, जो भी आपके पास मूल बुक है, या एनसीईआरटी बुकों से क्लियर करें, या यूट्यूब वगैरह से भी क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस समय कोचिंग ले या ना ले, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है। मेरी राय में तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है इस समय इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएं या कोचिंग वगैरह ले। इस समय सेल्फ जितना पढ़ेंगे, क्योंकि आपने टीजीटी एग्ज़ाम दिया भी होगा या प्रीवियस देखे होंगे, सब कुछ आपको समझ में आता होगा कि कैसे और क्या लेवल है क्वेश्चनों का। तो दोस्तों, कमज़ोर टॉपिकों को क्लियर कर लें, एनालिसिस ज़रूर करें, और जो भी सेट लगाए उसका प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो आपके माइंड में, और जो गलतियाँ हो रही हैं उसको लगातार सुधारें। और देखिएगा, सिलेक्शन लेने का जब आप एग्ज़ाम में देंगे तो उस समय यही दिमाग में रखना है कि आसान क्वेश्चन कोई गलत नहीं करना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करता जो सिलेक्शन लेते हैं अभ्यर्थी। जो क्वेश्चन टफ आता है वो सभी के लिए टफ आता है, उस पर सभी तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो आसान है, आसान क्वेश्चन आपको नहीं गलत करना है। टफ सभी के लिए टफ होते हैं, बस सबके लिए तुक्का ही होता है उन पर। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये बड़ा मौका है। 2022 की भर्ती 4163 पद, और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती 2025 जब भी आएगी, नए बदलावों के साथ आएगी। उसमें जीके जीएस भी ऐड हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दें, या कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये 2022 की जो भर्ती है 4163, ये गोल्डन चांस है आपके पास।
देखिएगा टीजीटी और पीजीटी में ही है, केवल पीजीटी में है इंटरव्यू, बाकी टीजीटी में तो इंटरव्यू भी नहीं है। जो सबसे बड़ा डर का कारण होता है, जितने ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखे हैं युवा हमारे भाई बहन जितने हैं, या अदर भी बहुत देखा है, इंटरव्यू में घबराहट सी रहती है और इंटरव्यू ही जड़ होता है बाहर होने के लिए किसी भी एग्ज़ाम से। तो यहाँ पर इंटरव्यू भी नहीं है, यो डर ख़त्म है। कोई नेगेटिव मार्किंग है, यो भी डर ख़त्म है। और आपका ही सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट आपका पसंद का सब्जेक्ट है, कोई भी जीके जीए कुछ का रोल नहीं है। जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है उसमें ही आपको धुआंधार दिखाना है अपना स्कोर निकाल के। और वनडे एग्ज़ाम है, केवल 2 घंटे का एग्ज़ाम है, सब कुछ आपके सामने है। 500 का टोटल है, क्वेश्चन 4 अंक का है, 125 में से आपको बेहतरीन करके आना है। और दोस्तों कोई भी धांधली नहीं होनी है इस भर्ती में, क्योंकि नया आयोग है, पहली बड़ी परीक्षा यही कराई जाएगी, इसलिए पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाएगी, पारदर्शिता तरीके से वैकेंसी को कराया जाएगा। ये बड़ा मौका है आपके लिए। अपने अंदर जुनून भरिएगा, कॉन्फिडेंस पैदा करिएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब जो है आप नियमित पढ़ेंगे। और बात ध्यान रखना है दोस्तों, 80,000 प्लस ही इसमें सैलरी है, इतनी मिल जाएगी अगर 2.5-3 महीने जमकर पढ़ लिए तो। लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और किस सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी की, ज़रूर लिखें। अंत में यही कहूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त लाइनें हैं, इन पर आपको ध्यान रखना है। पछताने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, संवार लो इन पल को, यही ज़िंदगी बदलने की घड़ी है। ये जो पल पल है ना, एग्ज़ाम से पहले का जितना भी समय मिल रहा है, ये पल पल यही आपका ज़िंदगी में खुशियों के पल भर देंगे। लगभग देखिए कंटिन्यू पढ़ना है, यह आप पर निर्भर करता है आपकी 5-7 घंटे का एवरेज लेकर चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर पढ़िएगा, अपने अनुसार पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।